इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर में युवाओं द्वारा नशे में उत्पात मचाने के साथ ही मौज मस्ती के लिए कई बार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। साथ ही वह आपराधिक घटनाओं से जुड़ जाते हैं, लेकिन समाज के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है, इसको सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई बार अधिकारी विभिन्न तरह के कदम उठाते हुए भी नजर आते हैं और इसी के तहत 4 युवकों को एक अनोखी सजा सुनाई गई है। दरअसल पूरा मामला यह है कि बाणगंगा थाना क्षेत्र के वृंदावन कॉलोनी में पिछले दिनों 4 वाहनों के कांच फोड़े गए थे। इसके बाद फरियादियों द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रारंभिक रूप से 427, 294, 506 सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया था और फिर जांच पड़ताल कर धर्मेंद्र, निशील, दीपांशु और जितेंद्र को पुलिस आयुक्त के न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर उनके ऊपर दर्ज केस की सुनवाई के दौरान उन्हें सामाजिक जिम्मेदारी समझाते हुए लवकुश चौराहे पर यातायात संभालने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें चारों युवक 1 वर्ष तक प्रतिदिन शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक प्रत्येक शनिवार को उपस्थित रहेंगे और यातायात संभालेंगे। इसी के साथ उन्हें हिदायत दी गई है कि वह किसी भी तरह का नशे का सेवन और शराब नहीं पिएंगे। इन चारों युवकों की सजा को लेकर पुलिस आयुक्त ने आदेश दिया है कि थाना बाणगंगा प्रभारी के साथ बीट पर तैनात पुलिसकर्मी इन पर निगरानी रखेंगे। बता दें, इससे पहले भी कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस तरह की सजा युवाओं को सुना चुके हैं, जिसमें पूर्व पुलिस कमिश्नर द्वारा झगड़ा करने वाले युवकों को वाहन चलाने और बैठने की मनाही की गई थी। तो वहीं कुछ युवकों द्वारा निरंजनपुर में की गई गाड़ी में तोड़फोड़ के बाद उन्हें थाने पर हाजिरी देने के साथ ही थाने पर रोजाना 2 घंटे तक सेवा देने के आदेश दिए गए थे। इस तरह की अनोखी सजा पाकर युवाओं में काफी बदलाव देखा गया था और उनमें केवल सामाजिक जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से यह सजा सुनाई गई थी, जो कि कारगर सिद्ध हुई। ये थाना बाणगंगा में घटना हुई थी, जिसमें कि 4 लोगों के द्वारा, आरोपियों के द्वारा अपने जो कॉलोनी में लोगों के साथ गाली गलौज किया, मारपीट की और 5 वाहनों के कांच तोड़े थे। इस पर से थाना बाणगंगा में FIR रजिस्टर की गई थी, मारपीट की और गाली गलौज की और वाहन तोड़ने की 427 IPC के तहत और 323, 294 के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया था। उसके बाद इनका जो DCP बाणगंगा, जो DCP जोन के हैं, उनके द्वारा एक आदेश बनाया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य स्वच्छ अधिनियम के तहत कमिश्नर सर के यहाँ रिपोर्ट बना के इनकी भेजी थी, जो प्रपोजल बना के गया हुआ था 3(1) के तहत इनका निर्बंधन आदेश जारी करने के लिए, जिसमें कमिश्नर सर के द्वारा सुनवाई के बाद इनका जो कालावधि निर्बंधन आदेश 1 साल का जारी कर दिया गया है और इसमें इनको जो दिनांक जो आदेश है, उस दिनांक से लेकर इनको 6 से लेकर 9 बजे तक लवकुश चौराहे पर शाम को हर शनिवार को उपस्थित रहना होगा। और दूसरी कंडीशन ये लिखी है कि जो कालावधि निर्बंधन है, जो जब तक ये चलेगा 1 साल तक, तब तक ये किसी भी प्रकार की शराब या नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे। इनमें जो 4 आरोपी है, जिसमें एक धर्मेंद्र, दूसरा जितेंद्र, तीसरा दीपांशु और चौथा नीलेश, ये 4 आरोपी है जिनके खिलाफ ये कालावधि निर्बंधन आदेश 1 वर्ष के लिए जारी किया गया है, जिसमें 2 शर्तें लगाई गई हैं। पहली शर्त, जैसा कि बताया, कि हर शनिवार को शाम को 6 से 9 बजे तक ये लवकुश चौराहे पर व्यवस्था देखेंगे और इसके अलावा दूसरा जो शर्त लगाई गई है, उस शर्त ये है कि 1 साल के जो अवधि है, उस 1 साल की अवधि में शराब एवं अन्य किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे।